नमस्कार, स्काई टूर न्यूज से मैं रवि कुमार। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। नमस्कार, जय हिंद। मैं कमल सिसोदिया, कमांडेंट 13 बटालियन सीआरपीएफ। आज जवानों के परिवारजनों के साथ, उनकी पत्नियों के साथ हम मिलकर महिला दिवस मना रहे हैं 13 बटालियन के इस प्रांगण में। आज के दिन हम समस्त नारी शक्ति को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और ये संदेश देना चाहते हैं। सभी अपनी अपनी चूड़ियाँ इस प्रकार से जब आपको दिखाएंगी तो आप जानेंगे। तो ये पंक्ति हम कहते हैं कि निर्बल के हाथों का श्रृंगार नहीं ये चूड़ियाँ, वीरों की गाथा का गुणगान नहीं ये चूड़ियाँ, और जलकर जौहर की ज्वाला अपनाई तो खिलजियों को औकात दिखा गई ये चूड़ियाँ। और ऐसी ही चूड़ियाँ जब खनकती हैं, थिरकती हैं तो एहसास दिलाती हैं कि नारी शक्ति का जो परचम है वो बुलंद है। समय बदल गया है, वक्त बदल गया है, हालात बदल गए हैं और जितना जल्दी समाज, राष्ट्र और ये सारा विश्व नारी शक्ति की इस गरिमा को पहचान लेगा उतना ही बेहतर हमारे समाज के लिए होगा। क्योंकि शीन नहीं, अबला नहीं, ना ही वो बेचारी है। शीन नहीं, अबला नहीं, ना ही वो बेचारी है। जोश का लिबास पहने गर्व से चलती आज की नारी है। और ऐसे ही कुछ गर्व के साथ आज 13 बटालियन की इस नारी शक्ति ने यहाँ पे कैट वॉक किया, फैशन शो किया और जितने भी हमने यहाँ पे कंटेस्ट किए, ब्यूटी कॉन्टेस्ट किया, तो उसमें भी इन्होंने भाग लिया। और इनको हम उसके लिए ना केवल क्राउन भी पहनाएंगे बल्कि मिसेस 13 भी हम चयनित करेंगे। तो बहुत ही गर्व का ये दिन है हमारी महिलाओं के लिए कि जो नारी कभी चूल्हा चौकी तरकारी तक सीमित थी, आज वो फैशन शो करती है, वो कैट वॉक करती है। उसका जलवा आज सारा संसार देखता है क्योंकि वो नारी शक्ति है। और ऐसी ही नारी शक्ति 13 बटालियन की इस पूरी टीम में है। और ये वो महिलाएं हैं जो हमारे जवानों को जोश देती हैं। आपने देखा होगा कि एक जवान राष्ट्र की रक्षा करने के लिए सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे 24/7 ड्यूटी करता है। कभी कभी आपने यह भी सुना होगा कि वो आत्महत्या भी कर लेता है। अक्सर ये कारण होता है क्योंकि उनकी पत्नी या परिवार से उनके झगड़े होते हैं। तो इसीलिए मेरे साथ जो ये नारी शक्ति है, मैं समय समय पर इनकी काउंसलिंग करती रहती हूँ। क्योंकि मेरी जो ये बटालियन है, इसकी जो डिप्लॉयमेंट है जलंधर से लेकर, चंडीगढ़ से लेकर, दिल्ली से लेकर, पटियाला और इवन डेरा व्यास तक फैली हुई है। तो जहाँ जहाँ भी मेरी महिलाएं हैं, परिवारजन हैं, क्योंकि नक्सल एरिया में जवान परिवार नहीं रख पाता, जम्मू कश्मीर में नहीं रख पाता, नॉर्थ ईस्ट में कठिनाई होती है, तो यहाँ पे ये परिवार के साथ रहने की मैं इनको अनुमति देती हूँ। और मेरी ये महिलाएं एक शक्ति की तरह मेरे साथ खड़ी हुई हैं क्योंकि अपने हस्बैंड्स को, मेरे जवानों को ये हौसला देती हैं, ना कि उनकी कमजोरी बनती हैं। और यही कारण है कि इस बटालियन में आपने ना कोई सुसाइड देखा होगा, क्योंकि जवानों में भी बहुत जोश है। इसलिए समय समय पर इनकी काउंसलिंग, तनाव प्रबंधन में ये कैसे अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती हैं। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जवान फ़ोन पे अपने घर में झगड़े करते हैं जब मोर्चे ड्यूटी पे होते हैं, तो वो चीज़ ना हो, इसके लिए महिलाओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज के दिन हमने महिला दिवस पर एक वर्कशॉप भी रखी है जिसमें कि हम तनाव प्रबंधन में और साथ ही साथ सुसाइड प्रिवेंशन में महिलाओं की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उस पर भी मैं इनकी आज काउंसलिंग करूँगी। और सच में लास्ट में मैं ये संदेश देना चाहूँगी, क्योंकि इन सबको देख के मुझे बड़ा गर्व होता है कि मेरे साथ एक ऐसी टीम है जिसे देखकर मुझे हौसला मिलता है, जिसके साथ हम नई बुलंदियों की ओर अग्रसर होंगे। और केवल चंडीगढ़ नहीं, पंजाब नहीं, दिल्ली नहीं, बल्कि पूरे विश्व में, पूरे भारत में सीआरपीएफ की इस नारी शक्ति को हम गुंजायमान करेंगे। ये केवल एक शुरुआत है। लास्ट में इन पंक्तियों के साथ मैं अपने इस वक्तव्य को समाप्त करना चाहूँगी। इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी, इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर, जी हाँ, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज नहीं करना, कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज नहीं करना। जरा से पंख खोलोगे, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, तो ये आकाश छू लेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार। से शुरुआत हुई या जरूरत समझा गया, उसके बाद से लेकर अब तक जो गति है
वो कितने तेजी से है, कम है, या और इसमें कुछ करने की जरूरत है जो अभी तक आप समझ पाए होंगे, उसको लेकर के? निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है कि नारी शक्ति का जो ये पर्चा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन आप सब जो मीडिया बंधु हैं जानते हैं कि क्या क्या नहीं हो रहा है आज भी समाज में। मैं तो पूछती हूँ आज आप सबके इस माध्यम से, महिला दिवस के इस अवसर पर, लोगों से, समाज से, राष्ट्र से, देश के ठेकेदारों से कि कितनी और निर्भया चाहिए हमें। आखिर कितनी और निर्भया चाहिए एक ऐसा समाज देने के लिए जहां मेरे भारत की बेटी, मेरी बहन, मेरी दोस्त, मेरी कोई भी सगी संबंधी हो, चाहे मेरे जवान की पत्नी ही क्यों ना हो, वो अकेले बिना किसी पुरुष की सहायता के निकल सके समाज में। तो बहुत कुछ करने की अभी जरूरत है। और आप लोगों को ये भी मैं आज कहना चाहूंगी, आप सोच के देखिए कि एक राष्ट्र का जवान सारा साल अपने परिवार से दूर होता है, केवल साल में वो 60 दिन की ईएल और 15 दिन की सीएल जा पाता है। तो ऐसे में राष्ट्र का ये कर्तव्य भी बनता है कि जब हम उनके परिवार जहाँ पे अकेले रहते हैं, गाँव में, देहात में, तो उनको परेशान ना करें। जब लंबी लंबी लाइनों में बेचारी खड़ी रहती है, उनको सहायता करें, उनका सहयोग करें। क्योंकि अगर राष्ट्र में देश का रक्षक, सुरक्षा प्रहरी, सीआरपीएफ का जवान वो नहीं होगा तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते इस समाज की। तो बहुत ज़रूरी है कि नारी शक्ति की इस बात को हम बहुत आगे तक लेके जाएं, और केवल स्त्री ही नहीं, पुरुष भी इसको समझें। पुरुष का समझना और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये जो चीज़ है इसे हमें बहुत आगे तक लेके जाना है और एक ऐसे समाज की स्थापना करनी है जिसमें वाकई निर्भया शब्द हो, यानी कि बिना भय के नारी सांस ले सके। डिपार्टमेंट में कितना प्रोत्साहन किया जा रहा है महिलाओं को खासकर, क्योंकि कई जगह से शिकायतें आती हैं कि डिपार्टमेंट में महिलाओं के साथ जो है वो बराबरी का जो है वो बर्ताव नहीं है। ये बिल्कुल ही सिरे से मैं इस बात को नकारती हूँ। महिलाओं के साथ बिल्कुल बराबरी का बर्ताव होता है, उसका खुद एक जीवंत एग्जाम्पल मैं आपके सामने हूँ। ये बटालियन सीएम सिक्योरिटी करती है, चीफ मिनिस्टर सिक्योरिटी। 13 बटालियन Z+Z, कितनी ही कैटेगरी के प्रोटेक्टिव्स हैं पूरे पंजाब में, पूरे दिल्ली में, पंचकुला तक इसकी डिप्लॉयमेंट फैली हुई है। और फिर भी सीआरपीएफ के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा एक महिला अधिकारी को इस बटालियन की कमांड दी गई है। तो ये अपने आप में ये दर्शाता है कि सीआरपीएफ कितनी ज़्यादा नारी शक्ति और उसको प्रोत्साहन करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। सेकंड ये थर्ड में भी और फोर्थ में नफरत की दुनिया में तुम ही प्यार हो। उठो, अपने अस्तित्व को संभालो। केवल एक दिन ही नहीं, हर दिन के लिए तुम खास हो। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए। जैसे मॉडल टाइप पोज होता है ना।